दामा बाडीज यूट्यूब चैनल देखने सुनने वाले श्रोताओं को और मेरे दोस्तों को नमस्कार, तशीदलेक, जूले, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नेपाल काठमांडू स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध पिलग्रिमेज प्लेस, खासकर विशेष करके जो है बुद्धिस्ट के लिए बौद्धनाथ टेम्पल आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है, जिसको कि जो तिब्बतन या हमारे हिमालयन रीजन में जो बुद्धिस्ट रहते हैं वो छोटेन चारू खशोर बोल के बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग इसके दर्शन के लिए जाते हैं। रिसेंटली यहाँ बोध गया में जो है हमारे कुछ फ्रेंड्स आए थे ये सिक्किम से, तो वो लोग जो है नेपाल जाके जो है आए, तो जब यहाँ खबर पूछा तो उन्होंने बताया कि हम काठमांडू गए थे और बौद्धनाथ टेम्पल का छोटे चरण खरसों का दर्शन हुआ। बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, बहुत ही विशाल है। और हमने उसके जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किसने बनाए थे, क्यों बनाए थे, कब बनाए थे, ये जानने की कोशिश किया। तो कई लोगों को पूछा था, तो लोगों ने जो है कुछ अलग अलग इसके जो है किस्से सुनाए और किसी एक निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच सके। अगर आपके पास इसके बारे में कुछ जानकारी है तो बताने से जो है अच्छा होगा। तो मैं जो है बचपन से ही जो है, जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था तब से मुझे बहुत शौक था और मैं पद्मा कथांग, जो गुरु पद्मा संभव का बायोग्राफी है, वो जो है लद्दाख में एक कल्चर है। विंटर में जब दिन छोटे और रातें जो है बहुत लंबे होने लगते हैं, तो लगभग जो है हर घर में, हर गाँव में जो है पद्मा कथांग यानी कि गुरु पद्मा संभव का बायोग्राफी का जो है पाठ होता है, जो अंधेरा होते होते जो है शुरू होता है और अगले दिन सुबह होने से पहले जो है उसको जो है ख़त्म करना पड़ता है। 108 चैप्टर से एक दफ़ा शुरू किया तो वो जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए दो लोगों के जोड़ी में पढ़ते हैं। तो मैं भी जो है जब 6 में था तब से जो है मैं पद्मा कथांग अपने घर में भी पढ़ता था, दूसरों के पास भी पढ़ने जाता था, तो काफ़ी पढ़े। तो इसी पद्मा कथांग में 108 चैप्टर से बहुत बड़ा एक बुक है, वो पेचा है। उसमें जो है ये बौद्धनाथ यानी कि छोटे चरण खशोर का जो है कुछ उसमें जिक्र है। उसके हवाले से जो है मैंने अब जो कुछ मुझे जानकारी था वो शेयर किया था। और यही फिर मैंने जो है लद्दाख थ्रू एजिस एक मेरा चैनल है लद्दाखी में, उसमें भी शेयर किया था। तो बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किए और हमारे कुछ फ्रेंड्स जो खासकर तवांग से और कुछ सिक्किम से, कुछ हिमाचल के जो है कुछ जगहों से जो है मुझे सजेशन दिए कि ये बहुत अच्छा कुछ आप सुना रहे हैं, हमको आपका भाषा समझ नहीं आता है, तो इसको एक बार जो है हिंदी में जो है सुनाने से जो है लोगों के लिए फ़ायदा होगा करके। तो लिहाजा आज मैं जो है बौद्धनाथ स्तूपा के बारे में जो है संक्षेप में जो पद्मा कथांग के हवाले से जो कुछ मैंने देखा है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बौद्धनाथ स्तूपा यानी कि छोटे चरण खशोर जो है काठमांडू में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। तो इसके जो है हिस्ट्री जो है इस तरीके से है कि ये एक मैथोलॉजी की तरह है, उसमें कोई एकदम डेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं है। कि नेपाल में जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ करता था और राजा जो है का जो है काफ़ी विशाल राज्य था और राजा के पास जो है बहुत सारे साधन होते ही है। तो उसमें वो शौक थे कि उन्होंने जो है बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट जो है उन्होंने खोल रखे थे। जैसे एक पोल्ट्री फार्म था जिसमें मुर्गियों को पढ़ते थे अंडे के लिए या मुर्गी के गोश्त के लिए, मुर्गे के गोश्त के लिए। एक पिगरी था जिसमें जो है पिग्स रखते थे, पालते थे राजा के। फिर एक अस्तबल जिसमें जो है घोड़े रखते हैं, वो तो होते ही है राजाओं का। और फिर राजा जो है डॉग्स, कुत्ते पालने का भी बहुत शौक था और बहुत सारे कुत्ते पाल रखे थे, अलग अलग वैरायटीज़ के, प्रजाति के। और ये अलग अलग जो है लोगों का जो है छोटे छोटे जो है डिपार्टमेंट की तरह उन्होंने बना रखा था और हर जो डिपार्टमेंट का एक हेड भी था और उनके नीचे जो है कई जो है लोग जो है काम करते थे।
तो माँ चर्जिमो करके एक लेडी थी। ये माँ चर्जिमो जो है ये पोल्ट्री फार्म में काम करती थी, राजा के पोल्ट्री फार्म में। ऐसा कहा जाता है कि माँ चर्जिमो जो है एक जन्म पहले, यानी कि नेपाल में आने से पहले वो जो है देवलोक में पैदा हुए थे। और देवलोक में तो जो है हर किसी के पास पर्याप्त चीज़ें होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते नहीं, बताते हैं। हर कोई मालामाल होते हैं। कोई भी चीज़ जो है किसी से मांगने का या किसी से जो है चुराने का या ऐसा कुछ होता नहीं है देवलोक में। इसके बावजूद भी ऐसा कि उसमें लिखा है कि माँ चर्जिमो जो है एक देवी के रूप में देवलोक में पैदा हुए थे। तो उन्होंने जो है अपने ही एक सहेली के शरीर पे जो है जो बहुत सारे फूलों का जो है हार पहने हुए थे, तो वो हार बहुत पसंद आए। और उसमें से जो थोड़ा सा उनको लालच जैसा हो के जो है कुछ फूल जो है उन्होंने जो है तोड़ के जो है चोरी किया था। तो उसके जो है ये जो पाप जो उन्होंने किए फूल चोरी करने का, उस वजह से जो है वो इस लोक में, इंसान लोक में पैदा हुए। और काठमांडू में रहती थी वो और पोल्ट्री फार्म में काम करती थी। देखने में भी सुंदर सुंदर रही होगी। तो जवानी में जो है उनका कोई विशेष परिवार शायद नहीं था। और जो पोल्ट्री फार्म का जो हेड था, इंचार्ज था, फिर उनके साथ जो है उनका जो है रिलेशनशिप डेवलप हुए। और काफ़ी नज़दीकी रिलेशनशिप जब डेवलप हुए तो उनसे जो है उनको एक बेटा हुआ। उसके बाद कुछ समय बाद जो है जो डॉग स्क्वाड था जो राजा का, तो उनका जो इंचार्ज था डॉग्स का, कुत्तों का, तो उसके साथ भी जो है उसका दोस्ती हो गया, उनके साथ भी रिलेशनशिप रहा है। तो उनसे भी एक बेटा हुआ। फिर जो है जो पिगरी था, पिगरी का जो इंचार्ज था, हेड था, उसके साथ भी उनका जो है कुछ रिलेशनशिप रहा है। तो उनसे एक बेटा हुआ उनको। और फिर जो घोड़े जो अस्तबल था राजा का, उसका जो इंचार्ज था, उसके साथ भी उनका जो है रिलेशनशिप हुए। तो उनसे भी एक बेटा हुआ। तो इनके जो है चार अलग अलग लोगों से जो है चार बच्चे हुए उनके, और चार के चार जो है लड़के थे। और फिर जैसे जैसे माँ चर्जिमो जो है अपने ज़िंदगी के आखिरी दौर में आए, जब उनका एज जो है 60-70 होने लगे, जब वो बुजुर्ग हुए, तो उनको एहसास हुआ अपने जब ज़िंदगी के को जो है मौत के पीछे देखा, मैंने क्या किया अपने लाइफ में। तो उनको लगा कि कोई बहुत अच्छा काम तो कुछ किए नहीं, जैसा भी हालत रहा हो। तो अब अपना जो है चार अलग अलग लोगों से चार बच्चे भी हुए। तो कुछ ज़िंदगी जो है कुछ बहुत ही ऐसा अच्छा कुछ तो काम तो किए नहीं। और फिर जो है उस समय तक जो है उनके पास काफ़ी जो है दान और दौलत और पैसा जो है इकट्ठे हुए थे। काफ़ी पैसा उनके पास था, दान था, दौलत था। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरा मरने का समय भी जो है नज़दीक हो रहा है, पता नहीं कब मर जाए, क्या हो जाए। तो बिना कुछ किए ज़िंदगी को जो है बेकार करके जो है जाना तो अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा काम करना चाहिए। तो वो जो है उस ज़माने के किसी महापुरुष के पास जाके जो है जब उनसे सलाह मशवरा लिया, उनसे एडवाइस लिए कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा ये जो लाइफ है कुछ इस तरीके से निकल गए, जिसमें जो है मैं जब मौत के देखता हूँ अपने ज़िंदगी में तो मुझे कुछ पता नहीं कि जिसके ऊपर जो है मैं ये सोचूं, तसल्ली करूँ दिल में कि हाँ ये एक तो ये काम जो है मैंने अच्छा किया है। मुझे जो है अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पास काफ़ी पैसा है, उसको खर्चा करके कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ, ताकि जो है मेरे लाइफ में जो है जो भी नेगेटिव कर्म जो किए हैं, पाप किए हैं जाने अनजाने में, उन सब का जो है कल्याण मतलब जो है वो धुल जाए। और मुझे आने वाला जो लाइफ जो है एक अच्छा लाइफ मिले। तो उस महापुरुष ने बोला कि तुम एक स्तूपा बना दो, स्तूपा बना दो, और उसके तुम्हारा जो है यही अच्छा रहेगा। तो एडवाइस यही कि स्तूपा बना दो। अब स्तूपा बनाने के लिए माँ चर्जिमो के पास जो है ज़मीन था नहीं। तो ज़मीन नहीं था तो फिर वो जो है अर्जी लेके जो है राजा के पास चले गए, और दोनों हाथ जोड़ के राजा के पास जाके अपॉइंटमेंट लेके राजा को रिक्वेस्ट किया कि राजा साहब
मैं जो है माँ चार्जी में हूँ। पूरा जिंदगी जो है आपके पोल्ट्री फार्म में जो है मैं नौकरी किया हूँ और आपका सेवा किया हूँ। अब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, मेरा उम्र काफ़ी हो गए, तो मैं अभी कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं एक स्तूपा बनाना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे स्तूपा बनाने के लिए कहीं से जो है मुझे एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा जो है मुझे दे दीजिए करके जब निवेदन किए राजा से, तो राजा ने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप स्तूपा बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा ज़मीन तो नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ज़मीन जो है ज़रूर आपको देंगे, क्योंकि आपने पूरा ज़िंदगी भर हमारे पोल्ट्री फार्म में जब सर्विस किए, नौकरी किए, तो इतना तो बनता है। इसलिए आपको जो है मैं इतना ही ज़मीन दूंगा काठमांडू में। तो उस टाइम शायद काठमांडू का नाम काठमांडू ही था या क्या था, मुझे ध्यान नहीं उसका। कि जैसे जो है एक ड्रीमो बोलते हैं ना, फीमेल यक, यक के फीमेल का जो है अगर कोई मर गया हो और उसके चमड़ी जो है उतार दिया हो, तो उसको जो है ज़मीन पे अगर स्प्रेड कर दिया जाए वो गीला चमड़ी, तो वो कितना जगह घेर लेगा। उसके बराबर जो है ज़मीन जो है तुम स्तूपा बनाने के लिए मैं अलॉट करता हूँ, तुमको हुक्म देता हूँ कि इतना ज़मीन तुम्हें मिल जाएगा। और राजा तुरंत हुक्म सुना देता है कि माँ चर्जिमो को जो है यक ड्रीमो यानी कि फीमेल यक के जो है चमड़ी के साइज का एक ज़मीन जो है जहाँ उसको पसंद हो काठमांडू के आसपास जो है दे दो करके। तो माँ चर्जिमो ने सोचा यार अब एक यक के चमड़े के बराबर के ज़मीन पे जो है क्या स्तूपा बनाऊंगा, क्या स्तूपा बनेगा उस पे। तो निवेदन किए कि थोड़ा बड़ा दिया जाए राजा साहब हमको जो है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। हर किसी को अगर ज़मीन ऐसे ही आवंटन करते जाएंगे, देते जाएंगे, तो जगह ही नहीं बचेगा, आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बस यक के चमड़े के बराबर आपको जगह मैंने दे दिया, आप जाइए बनाइए, ज़्यादा बातें नहीं करना है। तो ज़्यादा तो राजा के सामने जो है मुंह खोलना जो है उस टाइम जो है मुमकिन नहीं था। तो माँ चर्जिमो जो है धन्यवाद करके हाथ जोड़ के आ गए। और फिर जब उनको जो है वो ज़मीन दिया गया, तुम यहाँ बनाओ करके जब मार्क किया गया ज़मीन पे, तो माँ चर्जिमो जो है बहुत सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूँगा, ये यक के चमड़े के बराबर जो है कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 4x8 जैसा होता होगा या 6 जैसा होता होगा, ज़्यादा होगा तो गीला चमड़ा। तो सोचते रहे तो उनके दिमाग में एक चीज आया कि ठीक है, मैं यक के चमड़ी के बराबर ही जो है जमीन कब्जा करता हूं स्तूपा बनाने के लिए। माँ चर्जिमो ने क्या किए कि उस चमड़ी का जो है एक तेजदार वाला चाकू लेके धागे निकले, पूरा किनारे किनारे से काटते 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 राउंड 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 में जो है धागे निकले, तो बहुत धागे बन गए। एक चमड़ी में तो जो है कितना धागे बनेगा, पतला चमड़ी का धागा जो है बनाते गए। और ये सारे धागा जब बन गया, पूरा खत्म हो गया धागा बना के चमड़ी, तो उस धागा को जो है लेके जो चले गए जमीन पे, और 4 डायरेक्शन में खूंटी लगा के वो धागा जब फैला दिए, तो बहुत जमीन आ गया उस धागे के अंदर। तो बहुत बड़ा जमीन आ गया। तो उन्होंने जो है कब्जा कर लिया, बोला ये राजा ने मुझे अलॉट किया हुआ है और इसके ऊपर मैं स्तूपा बनाऊंगा। और उन्होंने फिर वहाँ जो है फाउंडेशन डालना शुरू कर दिया। तो जब लोगों ने देखा कि अरे माँ चर्जिमो को जो है राजा ने इतना बड़ा जमीन दे दिए, ये कैसे हो सकता है, वो भी इतने प्राइम लैंड, ये तो जो है गड़बड़ है। तो एक ने 2 को बोला, 2 ने 3 को बोला, 3 ने 4 को बोला, किसी जो है नौकर के उसमें पहुंचा, गेट कीपर के पास पहुंचा, उसने जो है किसी मिनिस्टर को बता दिया। तो बहुत चर्चा हो गया। तो राजा के पास पहुंच गए एक मिनिस्टर कि साहब ये माँ चर्जिमो ने तो बहुत गद्दारी किया है, अपने एक यक के चमड़े के बराबर जमीन बोला था, इसने तो एक बहुत बड़ा जमीन के ऊपर कब्जा करके जो है वो फाउंडेशन डाल के शुरू कर दिए स्तूपा बनाना, ये क्या है। तो राजा जो है बहुत नाराज हो गए, बोला नहीं, उसको तो हमने जो है सिर्फ यक के चमड़े के बराबर जमीन देने का वादा किया,
जो मैंने ऑर्डर किए थे मेरे मुंह से निकल गया था यक की चमड़ी के बराबर, उससे ज्यादा उसको नहीं दिए। ये कैसे कब्जा कर रहा है? उसको बुला के लाओ, पेश करो मेरे सामने। तो जब राजा के सामने जो है माँ चरदीमो का पेशी हुआ, तो राजा जो है बहुत नाराज होके बोले, हम आपने जो है मेरे शराफत का नाजायज फायदा उठाया। अब पूरा जिंदगी भर मेरे पोल्ट्री में काम किए करके मैंने जो है आपके साथ जो है अच्छा सलूक किया, आपका बात सुना, और आपके प्रस्ताव, आपके रिक्वेस्ट के मुताबिक मैंने जो है आपको जो है ज़मीन दे दी। लेकिन मैं ज़मीन जो है यक के चमड़े के बराबर दिया था, सुना है आपने बहुत बड़ी जगह घेर ली। तो माँ चरदीमो दोनों हाथ जोड़ के बोलने लगे, राजन, जो इसने भी आपको जो इंफॉर्मेशन दिया है, मैं जो है बहुत बड़ा जो है ज़मीन कब्जा करके बैठी हूँ करके, गलत है। मैं सिर्फ एक यक की चमड़ी के बराबर ही मैंने ज़मीन लिया है, उससे जो है 1 इंच भी जो है फालतू ज़मीन मैंने कब्जा नहीं की। अगर आपको यकीन ना हो तो कृपा करके जो है आप जिस जगह पे मैंने ये ज़मीन लिया है और जहाँ मैंने फाउंडेशन डाला है इसका बुनियाद, वहाँ आके जो है आप खुद तशरीफ लाए और अपने आंखों से देखें। जब ये बताया तो राजा ने बोला, ठीक है, हम चलते हैं, आपके जो है उस साइट पे जाके इंस्पेक्शन करेंगे, मौके पे देखेंगे। तो राजा जो है वहाँ से उठ के आए और उस ज़मीन पे आए तो देखा तो एक बहुत बड़ा ज़मीन जो है दुनिया कब्जा करके रखा था माँ चरदीमो ने। तो वहाँ फिर नाराज हो गया राजा, ये तो गलत बात है, ऐसा मैंने नहीं बोला था, आपको एक यक की चमड़ी के बराबर बोला था। तो माँ चरदीमो बोले कि साहब अब दिखाई दे रहा है राजा साहब, ये जो चमड़े का जो धागा है, ये चारों ओर से मैं लगा के रखा हूँ, इसका बाउंड्री ये सिर्फ एक यक के चमड़ी का है। जितना इसके अंदर आया यक के चमड़ी के जो है दायरे के अंदर, उससे जो है 1 इंच भी मैंने बाहर नहीं लिया है। ये एक यक की चमड़ी के बराबर ही है, जैसे आपका हुक्म है, मैंने हुक्म का तामील किया है, उल्लंघन नहीं किया मैंने। तो जब ये बोला तो राजा सोच में पड़ गया, अरे ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन बात तो सही है। अगर इसने धागा निकाल के यक के चमड़े के बराबर ही है तो बराबर है। लेकिन साथ में जो है गुस्सा भी आ रहा था राजा को कि इसने जो है चालाकी किया। लेकिन इस माँ चरदीमो के जो है जो इंटेलिजेंस है, उसके दिमाग है, बहुत शातिर दिमाग, उसका जो है अंदर से उसको जो है अप्रिशिएट भी कर रहे थे राजा। तो एक अजीब सी स्थिति में राजा थोड़ी देर रहे और उसके बाद फिर राजा जो है बोलने लगे, चोरुंग खाशोर। चोरुंग मतलब यू कैन डू, गो अहेड विद इट। खाशोर मुंह से निकल गया। जब मैंने माँ चरदीमो को बोला एक यक के चमड़े के बराबर, राजा के मुंह से निकल गया। राजा एक बार बोलता है, बार बार डिसीजन चेंज नहीं करते। राजा का जो है आदेश, राजा का जो है न्याय, राजा का जो है हक, एक बार बोलते हैं उसके बाद बदलते नहीं है। मैंने माँ चरदीमो को जो है तुम बना सकता है एक यक की चमड़े के बराबर जमीन पे बोला, इन यक की चमड़ी के बराबर ही कब्जा किया है तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए चोरुंग बनाओ खाशोर। मेरे मुंह से निकल गया राजा का। तो इसलिए जो चोरुंग मतलब यू कैन डू, गो अहेड विद इट। खाशोर आई हैव स्पोकन इट आउट, मेरे मुंह से निकल गया तो निकल गया। इसलिए जो है बौद्धनाथ टेम्पल का जो है जो नाम जो है चारुंग खाशोर बोल देते हैं। असली चारुंग बनाया जा सकता है खाशोर, मैंने हुक्म दे दिया। तो ये जो है स्तूपा जो है बनाने के लिए राजा ने जो है उसके ऊपर जो है मोहर लगा दी। माँ चरदीमो ने ठीक किया, चलो करने दो आप बेचारे को जो भी। तो फिर स्तूपा बनाना शुरू किए। जैसे मैंने पहले बताया, उनके पास काफ़ी पैसा था, दान दौलत था, पूरा जिंदगी भर उसने कमाए थे और 4 लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप था। तो काफ़ी उनके पास धन दौलत थे, तो वो पूरा उसके ऊपर जो है लगाना चाहती थी। तो बनाते बनाते जो है स्तूपा काफ़ी बन गया। लेकिन उसका जो पुंपा बोलता है, जो ऊपर जो एक डोम शेप का जो है डोम, वो डोम बनने से पहले जो है माँ चरदीमो का जो है देहांत हो गया, वो गुजार गई, स्तूपा इनकम्प्लीट हो गया। और उसके बीच में जो है कुछ 1 साल जो है स्तूपा के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, माँ चरदीमो तो गुजर गई। और इसके जो 4 बच्चे थे वो भी छोटे छोटे थे, बहुत तो समझदार नहीं थे अभी। तो उस बीच में जो है कुछ
समय जो है बीच में बीत गए, जहाँ स्तूपा का जो बनना रुक गया। लेकिन बाद में फिर ये जो 4 बच्चे थे, उनके 4 बेटे थे, ये चारों मिल के आपस में बातचीत किए, मीटिंग किए, उन्होंने डिस्कशन किए। और वो जो सबसे बड़ा जो है मेरे ख्याल में घोड़े वाले का जो है बेटा था, छिवार तरजीपू। तो वो फिर उसके बाद जो है मेरे ख्याल में नेक्स्ट शायद खिरजीपू था, जो डॉग्स को देखभाल करने वाले, उसका बेटा था। और तीसरा जो है पिगरी वाला था। चौथा ही मेरे ख्याल में ये था, ये पोल्ट्री वाले का बेटा। वो बहुत छोटा था, सबसे छोटा वही था। तो बोला कि देखो भाई, अब जो भी हो, हमारे माँ जैसे भी रहे हो, हमें पैदा किए, हम 4 बच्चे हैं उसके, और माँ जो है जैसे भी रही हो, लेकिन एक बात तो जो है हम सबों को मानना पड़ेगा कि हमारी माँ ने जो है इस ऐसे सुंदर जगह जो है, इतना बड़ा ज़मीन जो है लेके उसको कब्जा करके, उसका देखो कैसे फाउंडेशन डाला इस स्तूपा का। उससे पता चलता है कि उसका जो है कितना जिगर था, कितना हिम्मत था हमारे माँ का। एक अकेली औरत 4 छोटे छोटे बच्चों को लेके उसने इतना हिम्मत कर दिए कि मतलब जो है वो इतना फाउंडेशन डाला। अब हम 4 बच्चे हैं, हम 4 बच्चों का जो है होते हुए भी जो है इसको पुम्पा या इसका डोम लगा के अगर हम इसको कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। लिहाजा हम सबको जो है कुछ भी करके जो है इस स्तूपा को जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। और हमारे माँ का जो सपना थी उसको जो है पूरा करना हम सबों का फर्ज है करके। तो चारों भाई मिल के खूब मेहनत करके जैसे तैसे करके जो है इस स्तूपा को जो है पुम्पा लगाया, पुम्पा वाला डोम, और उसके ऊपर का जो पोर्शन है इसको जो है कंप्लीट किए। और कंप्लीट करने के बाद जब इसका जो है कॉन्सिक्रेशन यानी कि रबने बोलते हैं ना, जब इसके रबने का समय आया तो ऐसे बताया जाता है कि ये स्तूपा जो है बहुत ही जो है ब्लेस्ड स्तूपा के रूप में उभरा है। क्योंकि ऐसे उसमें लिखा हुआ है कि देवलोक से जो है इसके ऊपर फूलों के बरसात हुए, अमृत के बरसात हुए। और फिर जो है भगवान बुद्ध का जो है रेलिक्स जो है आसमान से बहुत गिरे जहाँ स्तूपा था। और उस समय जो है बहुत खुशनुमा माहौल, बहुत ही जो है बहुत ही जो है अच्छे साइंस सिम्टम्स, मौसम के लिहाज से, जो स्टार्स के जो है पोजीशन के लिहाज से, हर लिहाज से जो है एक बहुत ही ब्लेस्ड स्तूपा के रूप में जो है वो आए। और लोग जो है बहुत दंग रह गए कि ऐसे कैसे जो है ऑस्पेशियस चीज़ें आज हो रहा है इसके कंसेक्रेशन के दिन। पक्का जो है ये जो बौद्धनाथ स्तूपा है या जो चरुंगेश्वर है, तो बाद में नाम उसका रखा होगा, तो ये जो है बहुत ही ब्लेस्ड है करके जो है बहुत प्रसिद्ध हुए। तो जब ऐसा हुआ तो अब जो है ये जो चारुंग भाई थे उन्होंने जो है इस स्तूपा के कंप्लीट होने पे एक एक जो है मन्नत मांगी, एक एक दुआ किए उन्होंने, एक एक स्मोलनाम लगाया। छिवार तरजीपू इस स्मोलनाम छोटेंदिला पुम्पा तक्सबेतुस सदा गोनाग योंसिर जेल गिरची। जो सबसे बड़ा बेटा था उसने बोला कि ये जो स्तूपा है इसका जो है डोम हमने बनाया, इसको हमने कंप्लीट किया मेरे माँ के स्तूपा को। और आज जो इसका कंसेक्रेशन हुआ, इतने जो है गुड ओमेंस, ऑस्पेशियस ओमेंस चारों ओर से भगवान बुद्ध के रेलिक्स तक जो है ऊपर से गिरे। देवी देवता लोगों ने जो है इसके ऊपर फूल बरसाए। ऐसे ब्लेस स्तूपा के सामने मैं मन्नत मांगता हूँ, दुआ करता हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में जो है मैं एक बहुत बड़े इलाके का और बहुत बड़े राज्य का जो है मैं राजा बन जाऊँ, राजा पैदा हो नेक्स्ट लाइफ में। तो ये बड़े भाई ने ये मतलब दुआ की। उसके बाद जो है त्योक फर्जीपू, उसके बाद जो है घोड़ा वाला था या ये क्या कुत्ता वाला था या वो पिग वाला था, मुझे अभी एग्जैक्टली वो नहीं, जो भी था उसने जो है दुआ किया कि मैं तो जो है एक ऐसा पैदा हो कि जो माँ के जो है कोख से जन्म ना हो और
लोटस फ्लावर के ऊपर जो है मैं जो है ऐसे नमूदार हो जाऊं, बिना माँ बाप के जो है ऐसे पैदा हो जाऊं, फॉर्म में आ जाऊं, और मेरा कमांड, मेरा हुक्म, हा डे मी, हा मतलब देवलोक, डे मतलब जो है ये जो जितने भी नेगेटिव इविल फोर्सेस है, नेगेटिव जो इविल फोर्सेस है, नेगेटिव जो आत्माएं हैं, जितने भी डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव जो इविल जितने भी जो है अमनुष्य लोग है या मनुष्य लोग है, उन सब के ऊपर कमांड हो और इंसान के ऊपर कमांड हो। हा मी डे तीनों के ऊपर जो है मेरा कमांड हो, और मैं जो है एक बहुत बड़े जो है स्पिरिचुअल ये जो है योगी या सेंट बॉडी उसके रूप में पैदा होकर के जब उसने जो है सेकंड वाले ने जो है ऐसा जो है मन्नत मांगी, और तीसरे ने जो है मन्नत मांगा कि अगले जन्म में मैं एक बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा हो और मैं जो है एक मॉन्क बन जाऊं और बहुत ही विद्वान मॉन्क हो, बहुत ही प्रैक्टिसिंग मॉन्क हो, और जैसे भगवान बुद्ध ने जो है विनया में जो है जो मॉन्क्स के लिए जो है डिसिप्लिन, कंडक्ट, मोरालिटी जो है भगवान बुद्ध ने जो है मॉन्क्स के लिए प्रिस्क्राइब किए हैं, बहुत ही जो है उसके मुताबिक चलने वाला एक परफेक्ट जो है मॉन्क के रूप में मैं पैदा हो अगले जन्म में, ये किए। और जो सबसे छोटा वाला था वो तो छोटा था, उसने बहुत ज़्यादा उसमें योगदान नहीं दिए थे, तो उसने बोला कि खैर मैं तो जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है मेरा रोल नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा योगदान नहीं, फिर भी जैसे जैसे बड़े भाइयों के हुक्म के मुताबिक मैंने भी अपना जो काबिलियत के मुताबिक, अपने समाज के मुताबिक अपने कोशिश किया मैंने भी इसमें योगदान देने का। तो जो योगदान मैंने दिया है उसके सवाब में मुझे जो है एक अच्छे इंसान के रूप में पैदा हो, जो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, परफेक्ट ह्यूमन लाइफ हो, और मेरे अंदर इतना सा जो है कुछ ऐसे गुण दे दे, इतना सा पावर दे दे मेरे अंदर कि अगले जन्म में मैं अपने जो है भाइयों को पहचान सकूं, वो जहाँ भी पैदा हुए हैं मैं अपने भाइयों को जो है पहचान सकूं। तो ये फर्स्ट वाला जो था जिन्होंने जो है राजा बनने का जो है दुआ किया, उसके सवाब में जो है तिब्बत का 8th सेंचुरी, 7th सेंचुरी एंड 8th सेंचुरी बिगेनिंग का जो किंग ठिटोंग देसन वो पैदा हुए। जो सेकंड वाला जिसने बोला मुझे जो है इंसान लोग, देवलोक और असुर और जो नेगेटिव जो एविल फोर्स जो लोग है उनके तीनों के ऊपर कमांड वाला, माँ के कोख से पैदा ना हो, मैं जो है फूल के ऊपर मैं लोटस बाउंड हो, ऐसे जो दुआ किए तो वो गुरु पद्मा संभवा पैदा हुए अराबियन सी में। और फिर जो तीसरा जो था वो जो एक बहुत ही जो है प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस, बहुत ज़बरदस्त फिलोसॉफिकली कॉम्पिटेंट और परफेक्ट मॉन्क शांता रक्षिता, नालंदा यूनिवर्सिटी का एक मास्टर जो है प्रैक्टिसिंग मॉन्क, जिन्होंने जो है पूरा दुल्वा विनय के मुताबिक एकदम विनय के जो है टीचिंग्स है, उनके जो है रूल्स है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला एक परफेक्ट मॉन्क शांता रक्षिता के रूप में पैदा हुए। और जो चौथा जो यंगेस्ट था वो बलुंगवामी ठीजेस करके एक आदमी पैदा हुए। वो कहते हैं किसी एक गांव में, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे जो है, तिब्बत के साइड में जो है किसी एक गांव में बलुंगवामी ठीजेस करके एक लड़का पैदा हुआ, जो बाद में बहुत ही इंटेलिजेंट निकले, और ये तीनों भाइयों से जो है उनका मुलाकात होते हैं अगले जन्म में। तो इस तरीके से जो है ये ग्यापो ठिटोंग देसन, खनचेन जिवात्सो, शांता रक्षिता जिसको हम बोलते हैं, गुरु रिनपोचे जिसको हम गुरु पद्मा संभवा बोलते हैं, तो ये तीनों जो है पहले जन्म में जो है एक दूसरे का जो है भाई थे, और ये तीनों ये चारों मिल के जो है बौद्धनाथ का जो है अभी जो स्तूपा है, जिसको जो छोटे चरुंग खशोर बोलते हैं, उसको जो है माँ ने जो है फाउंडेशन डाला था, शुरू किया था, और इन्होंने जो है कंप्लीट किए। और इस तरीके का जो है बौद्धनाथ या छोटे चरुंग खशोर का जो है एक स्टोरी है पद्मा कथांग में। मैं स्ट्रिक्टली पद्मा कथांग के मुताबिक बोल रहा हूँ, और फिर जो है मैं ज़्यादा हो जाएगा लंबा,
तो आज यहीं रखता हूँ। और अब ये जो इस स्टोरी से रिलेटेड फिर किस तरीके से जो है तिब्बत में ये ग्यापो ठिटोंग देसन सबसे बड़ा भाई, फिर खनचिन जिवात्सो जो परफेक्ट मोंग था, शंतारक्षी था, फिर जो है गुरु पद्मा संभावा, गुरु रिम्पोचे, ये तीनों जो है तिब्बत में किस तरीके से मिले और किस तरीके से बुद्धिज्म को जो है वहाँ जो री इंट्रोड्यूस किए एक बहुत मतलब पर्याप्त और बहुत ही मैसिव तरीके से जो है तिब्बत में जो है 8th सेंचुरी में किस तरीके से जो है बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किए, वो मैं नेक्स्ट एक स्टोरी कभी आप लोगों को जो है सुनाऊंगा। और इससे रिलेटेड कुछ और भी है वैसे। तो जब ये सब जो है दुआ वगैरह मांग रहे थे, मैं राजा बन जाऊं, मैं गुरु पद्मा संभवा बन जाऊं, मैं जो है बहुत बड़ा मॉन्क बन जाऊं, तो वहाँ ऐसे कहा जाता है कि एक के भूल भी था, हंग बोलते हैं ना, हंग ऑक्स, उसके ऊपर जो है पत्थर, पानी, मट्टी वगैरह बहुत ढोते थे। तो वो भी जो है किसी अच्छे आत्मा रहा होगा उसके अंदर, उसको पता चल गया कि ये जो भाइयों ने जो है अपने लिए तो सब कुछ मांगा, लेकिन मुझ गरीब के बारे में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। क्या हो जाता अगर मेरे लिए भी कोई एक दुआ मांग लेता कि ये जो गरीब जो बैल है इसके ऊपर भी जो है बहुत मट्टी डोए है, पत्थर डोए है, पानी डोए हैं, तो अगले जन्म में ये भी पशु लोक से निकाल के जो है थोड़ी सुन में जो थ्री सुप्रिया रीजन में है, हाँ मी रामायण कोफंग बोलते हैं ना, इनमें से कई अच्छी जगह ये भी पैदा हो करके मेरे लिए किसी ने जो है दुआ मांगने का जो है ज़हमत नहीं फरमाया। तो उसने जो है अपने मन ही मन से जो कहते हैं एक दुआ मांगा था कि ये तीनों अगले जन्म में जगह भी मिल के कोई भी अच्छा कार्य करने की कोशिश करेगा, मैं उसके काम में जो है बाधा डालने और उनके किए हुए काम को जो है बिखरने, तोड़ने और ख़त्म करने के लिए जो है मैं भी जो है किसी न किसी रूप में जो है पावरफुल रूप में पैदा हो करके जो है वो जो ऑक्स है या हंग है उसने जो है भूल ने जो है उसने भी एक दुआ मांगा बोलते हैं। इसलिए जो है वहाँ तिब्बत में एक ग्यापो हंग तरमा करके बाद में पैदा हुए, जिन्होंने जो है उसके टाइम में ऐसे मानता है, कहा जाता है कि उसने काफ़ी जो है गुरु पद्मा संभवा, ग्यापो ठिटोंग देसन और खनचिन बोधिसत्व तीनों के जो है बुद्धिज्म को जो है वहाँ तिब्बत में एस्टेब्लिश किए थे, उसको काफ़ी डिस्ट्रॉय करने में जो है हंग तरमा का बहुत बड़ा रोल है करके ये हंग तरमा जो है तिब्बतन एम्पायर का जो आखिरी राजा वो माना जाता है। तो ये है। और फिर उसके साथ एक और भी कहानी जोड़ के कोई सुनाते हैं कि वो सब जब हो रहा था, कोई दुआ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, तो कहते हैं जो वो स्तूपा के जो है ऊपर जो है एक कौवा बैठा था, वो कौवा भी जो है किसी न किसी जन्म में कुछ बहुत अच्छा किया हुआ, जो उसके पास भी जो है कुछ ऐसे जो है सेंस था, उसको पता चला कि ये भूल ने जो है एक बहुत ही गलत और खराब जो है दुआ मांगा है। और ये जो है एक जन्म में जो है अगले जन्म में ये जो 3 भाई जो अच्छा काम करेगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर तुम पैदा होता है तो तुम्हें खत्म करने के लिए जो है मैं पैदा हो, जो बाद में जो है कहते हैं कि तिब्बत में हालुंग पाल दोरजे करके, हालुंग जो है तिब्बत का जो है एक रीजन है, इलाका है, वहाँ का जो है पाल दोरजे करके एक बहुत ज़बरदस्त मॉन्क पैदा हुए, जिन्होंने कहा जाता है कि बाद में तिब्बत में हंग तरमा का जो है खत्मा किए थे। तो ये स्टोरी जो है बौद्धनाथ का यानी कि छोटन चारुंग खशोर का है, थोड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है। जो कुछ मुझे मालूम था आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस मेरे चैनल धामाबाड़ी चैनल को जो है शेयर कीजिए और दूसरों तक भी जो है पहुँचाइए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।